होगी सच की जीत, दिखाएगा पुकारता हिमालय। वेलकम चलो चलो शाल दो जी। शाल दो जी। माइक आपने मोबाइल पीछे करे करो ना यार, सारे आगे लिया ना, स्टैंड ही पोड़े ना। हमारे आज के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब अशोक कुमार शर्मा साहब। जी सत श्री अकाल बोलो। We are very happy to see the administration participating here today in this Lok Adalat. And today, from this side, I want to say that we have seen a number of developments in the court complex Poonch. And during this 15 years of practice, I have seen a number of developmental activities actually implemented in the court complex. But sir, there is one basic problem, basic necessity I think, which we are facing, which is not implemented yet in its proper form, and that is the bathrooms, lady bathrooms. We are 9 to 10 lady advocates practicing here, and we are facing this problem. If the bathrooms are there, they are non-functional, and इसी वजह से मुझे लगता है लेडीज़ एडवोकेट्स जो है वो पानी भी नहीं पीती होंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इस पे जो है वर्कआउट किया जाए। जब हमने प्रैक्टिस ज्वाइन की थी तो तब यहाँ पे सिर्फ 3 लेडी एडवोकेट्स थी, 2 मेरी सीनियर्स थी और मैंने ज्वाइन किया था। तब से लेकर अब तक ये डिमांड्स हम कर रहे हैं, लेकिन दीज डिमांड्स हैव नॉट बीन फुलफिल्ड येट। और बाकी मैं ये कहूँगी कि बाकी सब काम जो है वो अच्छे हुए हैं और वी अप्रिशिएट दोज वर्क्स। थैंक यू। कि लोक अदालत का मंशूर क्या है, लोक अदालत का फ़ायदा क्या है कि जितने केसेस इतने पीछे 20-20, 25-25, 30-30 साल से पड़े रहते हैं, वो एमिकेबली पार्टीज़ के दरमियान में सेटलमेंट तो दोनों पार्टियों को रिलीफ मिलता है, दोनों पार्टियों की ईगो हर्ट नहीं होती है। ये नहीं कह सकता कोई कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, दूसरा नहीं कह सकता मेरे साथ बेइंसाफ़ी है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। जितने एक्सीडेंटल केस होते हैं, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल वो हमारे सेशन जज साहब हेड करते हैं, जितने भी रिलीफ मिलते हैं 5-5, 8-8, 10-10 साल केस यहाँ पर लगे रहते हैं, फिर भी उनको रिलीफ मिलने में दिक्कत आती है। एमिकेबली जब सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी आती है तो आपस में सेटल होता है, पैसा बेशक 5 साल के बाद 5 लाख मिले, आज को 4 लाख मिल जाए, उसमें वो बेहतरी होती है, क्लाइंट्स को भी बेनिफिट होता है। मैं बार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहली बार आपने पार्टिसिपेट किया है जनाब, वी आर थैंकफुल टू यू, एंड जो रिक्वेस्ट हमने किया है वो उस पर थोड़ा नजर रखें। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ सेकंड नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, तो जिसका मेन पर्पस है कि लिटिगेंट्स को सहूलियत देना। कहते हैं ना, एक कहावत थी कि किसी को बद्दुआ देनी हो तो उसको कहो तो कोर्ट में जा। उसका रीज़न ये था कि केस जो है वो देर तक फैसले नहीं होते थे, लेकिन ये लोक अदालत एक ऐसा जरिया है जिसमें अगर पार्टी सहमत होती हैं तो वो इमीडिएटली विद इन ए डे जो केस है वो डिसाइड हो सकता है।
इससे पहले भी बहुत सारे केसेस जो हैं लोक अदालत में डिसाइड हुए हैं और आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो आज डिसाइड किए जाएंगे, जिसमें MACT के केसेस हैं या जहां पे पार्टीज खुद राजी हों। और मीडिया के माध्यम से मेरी लोगों से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि यहाँ आपका कंप्रोमाइज़ होता है, एटलीस्ट उस पर लोक अदालत की मोहर जो है वो ज़रूर लगाएं, ताकि उसमें कल किसी पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा कोर्ट में ना जा सके। वो एक किस्म की लिटिगेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सिंस लिटिगेंट्स वेट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्रेसिडेंट बार काउंसिल ने कुछ बातें कही हैं और मैडम ने, मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से बैठ के डिस्कस कर लेंगे। बट अगर मैं आपको अपनी हालत बताऊंगा ना, आप दोबारा ये रेज ही नहीं करेंगे। तो वो हम मिल के कोई ना कोई हल निकालेंगे इसका, कैसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पहली बार देखा है कि डीसी साहब और हमारे एसएसपी साहब हमारे प्रोग्राम्स में, लोक अदालत में जो आए हैं। हालांकि कई बार आर्डर इनके खिलाफ भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी इज्जत के साथ और बड़े प्यार से यहाँ पे आए हमारे पास। कोशिश करेंगे ये जो सिलसिला है आगे भी चलता रहे। बाकी जो भी आने जाने का सिलसिला सर, हमारे पास बैठने का, हमें अपने पास बुलाइए, आप हमारे पास आइए। उससे क्या होगा कि लोगों की जनता यहाँ पुंछ किया है, इनको फ़ायदा ही मिलेगा। बहुत सी बातें यहाँ बैठ के 5 मिनट में हल हो जाती। जैसे आपने इशारा किया कि लोक अदालत में तो फाइनल डिसीजन है, आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप यकीन माने यहाँ पे तो ये रिक्वेस्टें तो आपको चलती रहेंगी, चिट्ठियों के जरिए भी और बरेली भी। तो ये तो हमारी मजबूरी भी है। और बार प्रेसिडेंट ने जैसे कहा कि यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं, डीसी साहब ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया और बिल्कुल हमें एहसास दिलाया कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये हल भी हो जाएं। तो आज लोक अदालत है, लोग वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं बोला जाए। मैं एक बार फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने जो टाइम निकाला सुबह धूप में और हमारे लिए यहाँ हाजिर हुए। शुक्रिया, थैंक यू सर।